मैंने माँ भी चील को दे दी और वो कौवी झुमके लेकर भी भाग गई। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ गौरी, बहुत बुरा किया। रात के वो कालू कौवा रोता हुआ अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, आप यहाँ कैसे? आ जाओ मेरे बेटे, मगर फिर मुझे कभी चील को न देना। रोते हुए कालू की माँ कौवे से कहती है। कालू कौवा रोए जा रहा था और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। माँ सब भूलकर अपने बेटे से प्यार करने लगती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया को अब अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी हुई थी। मैंने अपनी बेटी का सारा दहेज बना लिया है। अब कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए दहेज बना रही हैं। पागल, ये तो परंपरा है। सभी माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटियों को दहेज देते हैं। जो भी है मम्मा, ये दहेज वाला काम मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी के काम ही तो आएगा ये दहेज। अब आप घर का काम कर लें और मैं गौरी कौवी के साथ एक रिश्ता देखने जा रही हूँ आपके लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो चिड़ा एक फैक्ट्री में काम करता है, बड़ा अफसर है, मगर उसकी माँ चाहती है कि उसकी आने वाली बहू दहेज जरूर लेकर आए। गौरी बहन, मैंने अपनी बेटी के लिए दहेज बना लिया है। आप चलें, हम एक बार जाकर घर देख लेते हैं। गौरी चिड़िया को साथ लेकर लड़के वालों के घर जाती है। घर तो ठीक है, अभी नया नया ही बना लगता है। गौरी और चिड़िया बैठी ऐसे बातें कर रही थी कि लड़के चिड़े की माँ भी आ जाती है। मेरा बेटा लाखों में एक है, जो भी मेरी बहू बनेगी ऐश करेगी ऐश। बहन, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, घर के काम भी जानती है, बहुत समझदार है मेरी बेटी। पढ़ी लिखी ना भी हो तो चलेगा, मैंने कौन सा उस्तानी लगवाना है उसे। बस मेरा बेटा चाहता है कि उसे दहेज में मोटरसाइकिल मिले। ये सुनकर मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, बाकी तो सब है, मगर मोटरसाइकिल तो बहुत महंगा आएगा। चिड़िया, जहाँ बाकी सब हुआ वहाँ एक मोटरसाइकिल का भी कर लेना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी की बातों में आकर हाँ कर देती है। ठीक है, मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दे दूंगी, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। बात पक्की करने के बाद गौरी कौवी और मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, संदूक से मेरे गहने तो निकाल कर दो। मम्मा, इन गहनों का क्या करेंगी आप? वो तो नानों की निशानी है, आप मुझे दे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल भी दूँ। मैं ये गहने बेचकर अपनी बेटी के दहेज के लिए मोटरसाइकिल लेने जा रही हूँ। ये आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि ये लड़के वालों की डिमांड होगी, मुझे सब पता है। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा को गहने दे देती है। चिड़िया वो गहने लेकर कालू कौवे और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप कालू को साथ ले जाएं और ये गहने बेचकर मेरी बेटी के दहेज के लिए मुझे एक नई मोटरसाइकिल तो ला दें। चिड़िया, सब कुछ तो बनाया हुआ है आपने अपनी बेटी के लिए, फिर मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? हम कौन सा इतने ही अमीर पक्षी हैं। कबूतर, मुझे गौरी ने बताया था ये लड़के पक्षी वालों की डिमांड है। हाँ कालू भैया, मुझे रिश्ता पसंद है। एक मोटरसाइकिल देने से अगर मेरी बेटी का घर बस जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कालू कौवा
चिड़िया से गहने लेकर चले जाते हैं। वो गहने बेचकर रुपए लेते हैं और नई मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। चिड़िया, अब हम जाते हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, मुझे पता है आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, मगर उम्र के साथ साथ आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। गौरी कभी लड़के वालों के घर जाती है और शादी का दिन तय हो जाता है। तो फिर कल आप बारात लेकर आ जाना। बारात वाले पक्षियों को खाना भी मिलेगा ना, ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती ही हो जाए। मिलेगा मिलेगा, खाना क्यों नहीं मिलेगा। लड़की चिड़िया की माँ ने अगर मोटरसाइकिल ले लिया है दहेज में देने के लिए, तो बारात को खाना भी देगी। जंगल में रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज का मोटरसाइकिल पेड़ के नीचे कपड़ा डालकर खड़ा करवा दिया था और आज मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि कल उसकी चिंता खत्म होने वाली थी, उसकी बेटी की शादी जो थी। गुड़िया बेटी, बारात सुबह सुबह ही आ जाएगी, आप जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ मम्मा, मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को चोर उल्लू वहाँ से जब गुजर रहे थे तो उनकी नजर पेड़ के नीचे जाती है। बड़े चोर, वहाँ कुछ है वहाँ। छोटे, चलो जाकर देखते हैं। वो दोनों चोर उल्लू वहाँ जाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल है, चलो आज का काम तो हो गया। ऐसा कहते हुए वो दोनों चोर उल्लू चिड़िया की मोटरसाइकिल चुराकर ले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल ना देखकर अपनी बेटी को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया, बेटी जल्दी आओ, जल्दी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मम्मा? कोई जालिम चोर मेरी बेटी के दहेज की मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया है। जो होना था वो हो गया मम्मा, अब आप हौसला रखें, चुप कर जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? थोड़ी देर बाद सब पक्षी भी आ गए थे। मिट्ठू आ गया था, वो आने वाले मेहमानों के लिए खाना बना रहा था। कबूतर फल काट रहा था। गौरी कौवी गुड़िया को तैयार कर रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। बारात भी आ जाती है। चिड़िया, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे और ये नहीं बताएंगे कि जो मोटरसाइकिल हमने गुड़िया को दहेज में देना था वो चोरी हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कालू भैया। कोई इतना भी जालिम नहीं होता। मेहमान खाना खा लें, मैं बाद में दूल्हे की माँ को आहिस्ता से सच बता दूंगा। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। दूल्हा, दूल्हे की माँ और सब मेहमान खाना खा लेते हैं तो कालू कौवा और कबूतर दूल्हे की माँ के पास जाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए कौवे, क्या बात है? वो मोटरसाइकिल जो हमने गुड़िया को दहेज में देने के लिए लिया था, वो रात को कोई चोर चोरी करके ले गया है। क्या? तो क्या अब मेरे बेटे को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा? चोरी जो हो गया है मोटरसाइकिल, तो फिर कैसे मिलेगा? पास बैठा दूल्हा भी ये बात सुन लेता है। नहीं नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगर मुझे मोटरसाइकिल ना मिली तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। बात बढ़ जाती है और दूल्हा अपनी माँ को साथ लेकर शादी किए बिना ही वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मम्मा, मम्मा, उठे मम्मा,
ठंडा पानी पिलाएं बेचारी को। कितने जालिम है ये पक्षी, दूसरों को कितना दुख देते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, आप इतना दुख क्यों कर रही हैं? जो पक्षी इतने लालची थे, मोटरसाइकिल ना मिलने पर आपकी बेटी को छोड़कर चले गए। वो कल न जाने आपकी बेटी से क्या करते। फिर सब पक्षी मम्मा चिड़िया को हौसला देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गुड़िया की शादी एक बहुत अच्छे, ईमानदार और मेहनती चिड़े से हो जाती है, जो एक किसान था। और मम्मा चिड़िया के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। गुड़िया भी खुशी से अपने पति के साथ जीवन गुजारती है। और उन मोटरसाइकिल वालों के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें भी जीवन में खुशियाँ मिली? ये तो समय ही बताएगा।